हेलो, a very good morning to all dear student। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.2 चल रही थी हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4 by x 6 and 5 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है और ऑर्डर में गिवन है। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम बना लिया, a b c d। a के वर्टिसेस है 1 2, b के हैं 4y, C के हैं x6 एंड D के हैं 3 5। ठीक है, 1 2 4 5 x6 एंड 3 5। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ऑर्डर में गिवन है। ऑर्डर में मतलब ये A के, B के, C के और D के। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं? पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स AC का मिड पॉइंट है O एंड BD का मिड पॉइंट भी क्या है? O। दैट मीन्स दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम है। वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, क्या होता है? डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? O is the midpoint of AC and BD। O क्या है? AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। दैट मीन्स दोनों के मिड पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। A है हमारे पास 1 2, B है 4y, C है x6, D है 3 5। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC is equals to coordinate of midpoint of BD। AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमें किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है? AC का। तो A और C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ये A के और ये C के। दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दिया, 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। BD का मिड पॉइंट x1 4, x2 3 अपॉन 2, y1 y, y2 5 अपॉन 2। क्लियर? सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4, 4 प्लस 3 7 बाई 2, y प्लस 5 अपॉन 2। अब दो कोऑर्डिनेट इक्वल है, दैट मीन्स उसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉरस्पोंडिंग के इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर किया तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 7 अपॉन 2 के इक्वल होगा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, देन x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, देन x इक्वल्स टू 6। ठीक है, सेकंड कंपेयर किया हमने, 4 को किससे कंपेयर किया? 1 प्लस y प्लस 5 अपॉन 2। 2 डिवाइड में ट्रांसपोजिशन किया, y प्लस 5, 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, then 8 minus 5 equals to y, then 3 equals to y, then y equals to 3। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है,
और यही हमें फाइंड करना था, x और y की वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point A where AB is the diameter of a circle whose center is this. Center is 2 minus 3 and B is 1 4. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है? और AB क्या है? इस सर्कल का डायामीटर है, ठीक है? whose center is 2 minus 3 and B कितना दे रखा है? 1 4, ठीक है? हमको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दैट मीन्स ये O क्या है? इस AB का मिड पॉइंट है। सबसे पहले हमने लेट कर दिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एक्स वाई, उसको हमने एक्स वाई लेट कर लिया, ठीक है? O is the midpoint of AB. O क्या है? इस AB का सेंटर है, इस सर्कल का क्या है? सेंटर है, और AB इसका क्या है? डायमीटर है। तो सेंटर क्या होता है? उस डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, ठीक है? तो O क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है? अब हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है? x तो हमारे को गिवन है 2, x1 की जगह x एंड x2 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू y एंड y2 इक्वल्स टू 4, ठीक है? पुट कर दी वैल्यू, देन x की जगह मैंने 2 पुट किया, x1 की जगह x, x2 की जगह 1 अपॉन 2, सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 2 x प्लस 1, 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू x, 3 इक्वल्स टू x, देन x इक्वल्स टू 3। सिमिलर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की। तो y की जगह तो कितना है? y की जगह कितना गिवन है? -3, ठीक है? y की जगह -3 गिवन है, -3 y प्लस 4 अपॉन 2, -3 इंटू 2 y प्लस 4, -6 इक्वल्स टू y प्लस 4, -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y, -10 इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू -k 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गए? x कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया इसका? 3, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -k 10, और यही हमको फाइंड करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? If A and B are 2 minus 2 minus 2 4 minus 4 respectively, find the point P such that AP equals to 3/7 AP and P lies on the line segment AB. P पॉइंट क्या है? AB के ऊपर लाइज कर रहा है, ठीक है? और A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 -2 एंड B के कोऑर्डिनेट है 2 -4। क्लियर? और हमें क्या रिलेशन दे रखा है? AP इक्वल्स टू 3/7 AB, और हमें क्या फाइंड करना है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है? अब देखो P पॉइंट क्या है? इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास रेशो होता तो हम बाय सेक्शन फॉर्मूले से इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? If P divided line segment in ratio m1 ratio m2, then we can find the coordinate of point P. तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? पहले
किस रेशो में ये इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। उसके लिए एक रिलेशन दे रखा हमारे को, एपी कितना दे रखा है 3/7 ए बी। हमें एपी दे रखा है बट हमें तो रिलेशन, हमें क्या चाहिए होता है रेशो के लिए, पीबी भी चाहिए। तो हम इस पीबी को क्या लिख सकते हैं, ए बी में से हम एपी को माइनस कर दें, इस ए बी में से एपी को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है पीबी। अब इस ए बी की जगह तो ए बी रख दिया, पीबी की एपी की जगह वैल्यू रख दी 3/7 ए बी। गिवन है ना एपी इक्वल टू 3/7 ए बी, एपी जगह वैल्यू पुट कर दी पीबी, सिंप्लीफाई किया इसको 7 ए बी माइनस 3 ए बी, पीबी 7 ए बी में से 3 ए बी माइनस किए तो कितना होगा 4 ए बी अपॉन 7। हमें क्या चाहिए, एपी रेशो पीबी मीन्स एपी अपॉन पीबी की वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या गिवन है, एपी है, एपी अपॉन पीबी किया हमने। एपी की वैल्यू कितनी है 3/7 ए बी और पीबी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 4/7 ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, एपी अपॉन पीबी 3/7 अपॉन 4/7। डबल फ्रैक्शन में होता है तो क्या होता है 3/7 7/4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, देन एपी अपॉन पीबी 3/4। एपी अपॉन पीबी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 3/4, दैट मीन्स m1 कितना हो गया 3 और m2 कितना हो गया 4। ये आ गया 3 और ये आ गया 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कर सकते हैं किससे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर दिए xy, वैल्यू पुट कर दोगे सारी, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 और ये xy। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, find the coordinate of point P which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो A दे रखा -2 2, B दे रखा है 2 and 8। ठीक है, अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। अब 4 इक्वल पार्ट्स में हमने मान लिया लेट P Q एंड R, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, लेट P Q R divides AB in 4 इक्वल पार्ट्स। हमने लेट कर लिया पी क्यू आर, क्या इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, यहां से यहां तक का रेशियो भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तभी तो इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया, ए से क्यू की डिस्टेंस की ए क्यू कितना हो गया 2 और क्यू बी भी कितना हो गया 2। दैट मीन्स क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि यहां से यहां तक का रेशियो कितना है 2 और ये यहां से यहां तक का रेशियो कितना है 2, तो स्टूडेंट 2 का रेशियो हो गया। दैट मीन्स क्यू क्या बन गया इसका, ए बी का मिड पॉइंट। सिंस क्यू इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू क्या हो गया ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ए कितना है -2 2 एंड बी है 2 8। कोऑर्डिनेट ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ AB। AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, पुट x1 इक्वल्स टू -2 एंड x2 इक्वल्स टू 2। पुट कर दिया, x इक्वल्स टू -2 प्लस 2 अपॉन 2, then x equals to 0 upon 2, then x equals to 0. Similar, y equals to y1 plus y2 upon 2, y1 कितना है 2, y2 8, पुट कर दिया, then y equals to 2 plus 8 upon 2, then y equals to 10 upon 2, then y equals to 5। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? P और R के। A, P, Q, R और ये B। -2 2, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए 0 5 और B कितना है 2 8। अब देखो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, सिमिलर ये रेशो कितना होगा 1:1, दैट मीन्स P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, सिंस P is a midpoint of AQ। AQ का मिड पॉइंट P है तो P के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AQ। AQ के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? A दे रखा -2 2 एंड Q फाइंड किया हमने 0 एंड 5। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, पुट कर दिया हमने, x1 -2, x2 0, then x equals to -2 plus 0 upon 2, then x equals to -2 upon 2, then x equals to -1. Similar, y equals to y1 plus y2 upon 2, put y1 equals to 2, y2 equals to 5, then y2 plus 5 upon 2, then y equals to 7/2। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x कोऑर्डिनेट तो आ गया इसका -1 एंड y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 7/2। ठीक है, तो ये आ गया -1 एंड 7/2। सिमिलर हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं? R पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और R भी क्या है? इस AB का क्या है? मिड पॉइंट, क्योंकि ये 1:1 का रेशो है। Since R is a midpoint of QB, coordinate of midpoint of QB, Q कितना है 0 5 एंड B है 2 8। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है 0, x2 कितना है 2, x equals to 0 plus 2 upon 2, then x equals to 2 upon 2, then x equals to 1, y1 plus y2 upon 2, y1 equals to 5, y2 equals to 8, पुट कर दिया 5 plus 8 upon 2, then y equals to 13 upon 2। ठीक है, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x की वैल्यू तो हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 13 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गए P, Q और R के कोऑर्डिनेट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस
ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है, ए बी सी डी। 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। ठीक है। अब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से एसी फाइंड करेंगे एंड बीडी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू एसी इंटू बीडी। क्लियर? तो ये आ जाएगा किसका, रोम्बस के एरिया का। ठीक है, ये 7.2 यही समाप्त होती है। नेक्स्ट 7.3 बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डिलीटेड है। ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।